यार असद जी सर जिसमें जरूरी नहीं कि हम हर मैं कर लेता हूँ आप मैं कर आप कर लेंगे आप कर लेंगे फायदा उठाना चाहिए। मैं 25 साल से जानता हूँ एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट है। अगर इनको अदालत ने किसी किस्म का मेरी बात सुनेगी, अगर कोई बात नहीं, किसी किस्म की कोई बात नहीं है, लेकिन डिस्क्वालीफाई का किसी का ये मकसद नहीं कि उनके ब्रेन को हम इस्तेमाल न करें। हम इनका ब्रेन मुल्क और कौम के लिए यूज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला ये अपनी खदमात मुल्क और कौम के लिए करते रहेंगे। हमने तो ये झंडा उठाया ही नहीं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी ये मीटिंग कॉटन वर्किंग ग्रुप के सिलसिला में यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं और जैसा कि आपको पता है हमारे मुल्क में कॉटन का जो फसल है बहुत ज़्यादा पिछले सालों में ख़राब हो रही है, उसकी बेहतरी नहीं आ रही। तो आज का एजेंडे में हमारा कॉटन को रिवाइव करना और उसको उसकी औसत पैदावार बेहतर लेने के लिए आज हमने एप्टमा और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को यहाँ मद्दू किया है और इंशाअल्लाह ताला ऐसी स्ट्रेटजी बनाएंगे जिससे हमारे मुल्क में कॉटन की जो फसल है उसकी औसत पैदावार और उसकी क्वालिटी बेहतर हो। और क्योंकि आपको ये भी पता है कि कॉटन एक ऐसी हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप है जिससे हमारी इकॉनमी पे बहुत असर पड़ता है। जो 3 इम्पोर्टेंट डिवीज़न हैं बहावलपुर, मुल्तान और डीजी खान, यहाँ पर ऑब्वियसली ये ज़्यादा पीक का सीज़न होता है पेस्टिसाइड का, तो इसमें हमारे रैपिड विज़िट होंगे। हम अपने डिपार्टमेंट के अलावा अपने वज़ीर आला से भी ज़रूर ये सपोर्ट लेंगे कि उनके जो एडवाइज़र्स हैं, जैसे उन्होंने सुपरविजन की थी कमाद की फसल और उसकी किसानों की कीमतों को बर वक्त लेके दिया, इसी तरह हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि पूरे इन अज़ला में हमारे जो एडवाइज़र्स हैं वो निगरानी करें और पेस्टिसाइड का ख़ुसूसी ध्यान रखें।